आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज उत्तर प्रदेश। खबर गोंडा जिले से है, जहां कैसरगंज संसदीय सीट से महागठबंधन सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्र ने रविवार को देवी पाटन मंडल मुख्यालय सपा पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के आवास पर बैठक कर विधानसभा वार चुनाव प्रचार पर रणनीति अपनाई। सपा ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी एवं प्रमुख लोगों में तरफगंज के विधानसभा प्रभारी राम भजन चौबे, कन्नलगंज से पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, बैरागपुर से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, कैसरगंज से विधायक आनंद यादव शामिल रहे। यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश सुनाया गया कि कम समय में विधानसभा से पूर्व विधायक व पूर्व प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने की। मौके पर पूर्व एमएलसी महफूज खां, पूर्व अध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव अपनी राय रखी। बैठक को लेकर प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने की मीडिया से बात। विधानसभा कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? जितना समय है उतने समय में पांचों विधानसभा में हमारे विधायक प्रतिनिधित्व विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा की कमान संभाल लिया है। पूरा चुनाव एकदम मैनेज है, उसमें कहीं कोई समय का कोई प्रभाव ही नहीं। टिकट कई लोग मांग रहे थे, टिकट आपको मिल गया, जो नाराजगी थी कैसे लोगों से दूर कर? किसी में कोई नाराजगी थी ही नहीं, किसी में हमारे पार्टी में किसी को नाराजगी ही नहीं। टिकट मांगना दूसरी चीज है, वो आपस का हमारे पार्टी का मामला है। सब किसी कहीं कोई नाराजगी, सब लोगों की सहमत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप एक तरफ बाहुबली के घर में टिकट मिला है, आप किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, अब जो पार्टी बाहुबली की बात बार बार है, उनकी पार्टी ने उनको बाहुबली नहीं माना, उनका टिकट काट दिया है। तो किसको हम मान रहे हैं उनको बाहुबली? क्या हम तो मान रहे हैं कि उनके परिवार में टिकट मिला है। अभी तो दूसरी बात, देखिए इस देश में संविधान चलता है, संविधान की, और हमारे हिंदुस्तान में संविधान बाहुबली है, कोई व्यक्ति बाहुबली, कानून बाहुबली है। किन मुद्दों को लेकर आज हमारा सरकार जगह जगह सड़क और कई ऐसे किसानों के लिए कार्य की है? आप एक विकास हमको बता दीजिए जो उनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो। एक रेलवे लाइन दिखाई पड़ रही है जो यहाँ गोंडा से होकर के निकलती है, लखनऊ तक जाती, दूसरी कोई बनी हो नहीं बता दीजिए, है कोई? तो आप कोई विकास नहीं बता दीजिए, कोई नई एक सड़क बता दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई हो। पुल वही सरजू का पहले वाला बना हो, नया बना हो, बता दीजिए। एक आप बताइए हमको, कोई एक नया विकास बताइए। आपके नजर में विकास नहीं हुआ? आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि स्कूल यहाँ था, वो ट्रांसफर कर दिया गया बलरामपुर, कन्नलगंज का था, तो ये कौन सा विकास वहां से हटा लिया गया। विकास नहीं होता तो 400 पार का नारा कैसे? 400 पार का नहीं, नारा लगाने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कोई कर सकता है। 600 पार भी कहा जा सकता है, जो सीट हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। 400 हार का नारा जो है वो जब सामने आएगा, तो जनता का करंट है, जो जनता चुनाव लड़ रही है, तब दिखाई पड़ेगा। कहने के लिए कुछ जुमलेबाजी इस चुनाव में भी चलाई जा रही है, वो 400 पार की चलाई जा रही है। आप क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? मैं किसानों का मुद्दा लेकर के जाऊंगा। कैसरगंज लोकसभा, जो कैसरगंज लोकसभा जो इसमें आता है, जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसको मैं टोक्यो की हैसियत पे लेकर के जाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ। स्विट्जरलैंड और टोक्यो मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर हमको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 3 विधानसभा में ब्राह्मणों का नेतृत्व संख्या भारी है, आप इसको कैसे जातीय समीकरण आधार पर आपको टिकट दिया? देखिए, हमारी पार्टी जातीय समीकरण पर नहीं जाती, लेकिन जो चलाया जाएगा तो चलेगा ही, तो भागेगा जो आप बता रहे हो। अगर कोई दूसरा चलाएगा इस आधार पर, जातीय कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर कोई चलाएगा, चलाने की कोशिश करेगा तो भागेगा। सब पूरे तीनों, चारों, पांचों विधानसभा में जो है वो पूर्ण पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की कैसरगंज लोकसभा में जमानत जब्त होगी। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन को लेकर के जो आप चुनाव लड़ रही है, वही भाजपा कहती है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में परिवार में मुझको परिवार में माने, अखिलेश जी ने हमको परिवार में माना, तो अगर मैं उनके परिवार में, तो भगवान का ऐसा परिवार सब लोग माने। उनके परिवार में, अपने परिवार में भगत राम मिश्रा को उन्होंने माना, तो यही परिवार डेवलपमेंट ठीक मांग रहे हैं, तो उनका परिवार तो ठीक ही है। बाकी परिवार देख लीजिए, भाजपा के कौन से विधायक हो, एमपी के परिवार के लोग, सपा के लोग हैं, अगर उनका सदस्यता लेने जा रहे हैं तो गुंडों की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई गुंडा है ही नहीं, हमारे सब संभ्रांत लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, धरती के लोग हैं, धरती का विकास करने वाले लोग हैं। गुंडा नाम का शब्द हमारे समाजवादी पार्टी में नहीं थे तो क्या है? केशव प्रसाद मौर्य जी को धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ यहाँ कैसरगंज लोकसभा का, जो हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, इन सब को मैं पढ़े हूँ। धर्म का मर्म मैं जानता हूँ। जिस भी धर्म का व्यक्ति जितना ही कट्टर धार्मिक होगा, वो उतना ही ईमानदार और समाज पर, धरती पर सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, वो किसी भी धर्म का हो। अगर कट्टर धार्मिक है तो बहुत सच्चा होगा वो। हम सभी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई जितने हैं, जितने धार्मिक होगा उतने बेहतर होगा, उतने बढ़िया काम करेगा। तो आप राम मंदिर पे गए? जी
आप राम मंदिर अरे भाई राम मंदिर सबका है, राम मंदिर पे कौन सी बात सवाल? भाजपा कह रही है हम लेकर के आए हैं ओहो भाजपा के किसको लेकर के आए? राम को लाए। अरे राम ने जिस धरती को ब्रह्मांड को पैदा किया उसको भाजपा लाने वाले की हैसियत ही नहीं है। और वो भगवान राम सबको लाए हैं, वो हमको भी लाए हैं और जो गलतफहमी में उनको भी लाए हैं। हम मानते हैं कि हमको लाए हैं, वो मानते हैं उनको लाए हैं, हमारे उनके में यही फर्क है। मैं मानता हूं कि राम मुझको लाए हैं, वो मानते हैं कि राम से भी अपने को बड़ा मानते हैं। और उनके सचिव ने जो है कहा है, जो धार्मिक जो विडंबना दुर्भाग्य है, संपत राय, क्या नाम भैया उनका? संपत राय ने कहा है, हमारे यहाँ भगवान तो रामे माने जाते हैं, कृष्ण माने जाते हैं। संपत राय ने कहा कि मोदी जी भगवान के रूप में विष्णु के अवतार में है। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। हमारे यहाँ भगवान को ही भगवान का केंद्रीय राजधानी है। मेरी कोशिश होगी कि जहां आज की तारीख में कैसरगंज लोकसभा और जनपद में धूलें उड़ रही हैं, वहां मैं कोशिश करूंगा कि चमचमाती हुई बॉम्बे की तरीके से सड़क दिखाई पड़े।